आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर के महमूदाबाद में संगत की जमीन को लेकर विवाद की चिंगारी अब सियासी शोला बन चुकी है। ये जमीन संगत के नाम पर दर्ज है और अब ये शहर की बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। खास बात यह है कि संगत की जमीन को लेकर दो धुर विरोधी महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य और पूर्व मंत्री व वरिष्ठ सपा नेता नरेंद्र सिंह वर्मा साथ नजर आ रहे हैं। दोनों ही नेता संगत की जमीन को बेचने के खिलाफ हैं। दरअसल शनिवार की सुबह दो गाड़ियों से कुछ लोग आते हैं और दर्जन भर मजदूरों के साथ गुरुद्वारे के सामने स्थित संगत की जमीन पर बाउंड्री वॉल की नींव की खुदाई शुरू कर देते हैं। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचती है, पूरे नगर में हलचल मच जाती है। विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचने लगते हैं। सूचना पाकर मौके पर भाजपा विधायक आशा मौर्य, तहसीलदार अनिल कुमार, कोतवाल अनिल सिंह, नगर लेखपाल पूर्णेंद्र प्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ही बाउंड्री बनवाने आए लोग वहां से भाग निकलते हैं। मौके पर केवल मजदूर मिलते हैं जिनके पास निर्माण कार्य से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं होते हैं। तहसीलदार निर्माण कार्य रुकवाते हैं और सामग्री को जब्त कर तहसील भेज देते हैं। यह कार्रवाई नगर में तेजी से चर्चा का विषय बन जाती है, क्योंकि यह केवल एक जमीन का मामला नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक भावना से जुड़ा हुआ विषय है। चर्चित मामले को लेकर भाजपा विधायक आशा मौर्य ने इंडिया को क्या कुछ बताया, आइए पहले जान लेते हैं। देखिए, संगत की जमीन ये सबको पता है और बहुत वर्षों से पड़ी हुई है और संगत की जमीन को कोई कब्जा करेगा ये गलत है। हम लोगों को सूचना मिली, जानकारी हुई फेसबुक से जनता के द्वारा कि संगत की जमीन पे कब्जा हो रहा है, तो हम और अपने कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता, प्रशासन, थाना, तहसील सब एक साथ यहाँ पे आके जमीन को जानकारी लिए कि कौन बनवा रहा। यहाँ कोई बनवाने वाला नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लेबर है। लेबर बाजार से लाई गई है और लेबर काम कर रही थी। लेबरों का कोई वही नहीं है, तो लेबरों को काम बंद करवा दिया गया और ये संगत की जमीन कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, कब्जा नहीं होगा। इस चीज का सबने विरोध किया, काम रुकवा दिया गया। इस जमीन की असलियत पर नजर डालें तो भूलेखों में यह जमीन कथित महंत संतोष दास के नाम पर दर्ज है, जिसमें लगभग 200 बीघा जमीन शामिल है। कस्बे के भीतर करीब 80 बीघा प्लाटिंग योग्य जमीन है। आरोप है महंत संतोष दास इस जमीन को प्रॉपर्टी डीलर को बेचने की योजना वर्षों से बना रहे हैं। कुछ दिन पहले जब इस जमीन पर 6 ट्राला ईंट उतारी गई, तभी से यह आशंका जताई जाने लगी कि जमीन को फिर से बेचने की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा भी इस मुद्दे को लेकर सामने आए और अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर सरकार से मांग उठाई कि संगत की जमीन को अपने अधीन कर लिया जाए और जनहित में इसका उपयोग किया जाए। नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा, संगत की यह जमीन पहले भी महंत गुरु शरण दास ने भगवान श्रीचंद के नाम वसीयत कर दी थी। 11 सदस्यीय समिति के हवाले देखरेख में जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन संतोष दास ने इस वसीयत को दरकिनार कर खुद को मालिक घोषित कर लिया और 2002 से संपत्ति बेचकर निजी लाभ उठाते रहे हैं। मामले को लेकर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी जान लेते हैं। मैं किसी काम में व्यस्त था, हमने दीपक गुप्ता की पोस्ट देखी, तो हमने उप जिलाधिकारी महमूदा टेलीफोन मिलाया कि ये धार्मिक प्रॉपर्टी है और काफ़ी दिनों चर्चा चल रही थी इसकी बिक्री किए जाने की, प्लाटिंग किए जाने की। तो एसडीएम ने कहा कि हम तहसीलदार को और इंस्पेक्टर को भेज दें, इसका काम हम रुकवा रहे हैं। बात काम रुकने तक नहीं है, ये लगभग 1989-90 से संगत की प्रॉपर्टी को लगातार बेचा जा रहा है। बागें बेची जा रही हैं, ज़मीनें बेची जा रही हैं। इचौली बिक गई, इचौली बाग बिक गई, बिसवा रोड बिक गई। 1991-92 में इसकी प्लाटिंग का पूरा प्लान हुआ था, प्लाटिंग हटाई गई। आज फिर उसी प्लान से प्रॉपर्टी गुजर रही है। डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट से ने किन कारणों से परमिशन दिया, शायद इसका जवाब तो कोर्ट ही दे सकती है। 2002 से ये जमीन संतोष के नाम है जी, और संतोष इस जमीन को ठेके पर लेकर के लाखों रुपया प्रतिवर्ष अपने पास ले रहे हैं। संगत में कोई दीप जलाने वाला नहीं है, संगत बंद पड़ी हुई, संगत लगातार गिरती जा रही है।
तो सबसे पहले तो संतोष को महमूदाबाद या सीतापुर के लोगों को हिसाब देना चाहिए कि जो खेती से या बाग से वो प्राप्त कर रहे हैं वो पैसा कहाँ है। संतोष के लिए ये पहली संगत नहीं है। इसके पहले रामपुर कला की दुगरा संगत ये बेच चुके हैं। बेलहरा में किसी संगत को बेचे जाने का मामला भी प्रकाश में आया है। और ये महंत न होकर के भूमाफिया है और ये धार्मिक संपत्तियों को लगातार बेच रहा है। हमारी प्रशासन से मांग है और महमूदाबाद के बुद्धिजीवियों से मांग है, विभिन्न राजनीतिक दलों में जो लोग काम करते हैं उनसे मांग है कि कोई एक आम मीटिंग बुला करके और संतोष दास को उस मीटिंग में बुलवाया जाए। पहले तो 20-22 साल का हिसाब दें कि वो हिसाब कहाँ है, वो पैसा कहाँ है, संगत में पैसा क्यों नहीं लगाया गया, संगत की प्रॉपर्टी को कोर्ट में बेचने की परमिशन को क्यों मांगी गई। मान लीजिए बिस्वा रोड की बुक वैल्यू है 10 करोड़ रुपया, कोर्ट का आदेश को बेच करके दूसरी जमीन खरीद लें। तो अगर इस जमीन को बेचना था तो या तो कोर्ट इसको नीलाम करती या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नीलाम करते, कोर्ट दूसरी जमीन खरीदती या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको दूसरी के खरीदते। तो बीच में जो डब्लू का पैसा था ये शायद न होता और संगत की प्रॉपर्टी छिन्न भिन्न होती। हमारी मांग है प्रशासन से तो संजीदगी से इस मामले को देखे और संतोष दास को पहले महमूदाबाद बुलवावे और महमूदाबाद के आम जनता में बैठाल कर संतोष दास से सवाल पूछे, संतोष से कि आपने 25-23 साल में इस प्रॉपर्टी से जो अर्निंग किया वो पैसा कहाँ है, ये क्यों बेची जा रही है और इसको बिक्री से रोका जाए, इस पर पब्लिक वेलफेयर के काम किए जाएं, स्कूल खोला जाए, अस्पताल खोला जाए, छात्रा हाउस खोला जाए, धर्मशाला खोला जाए और तमाम इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जिसको खोल करके इस जमीन को बचाया जाए। आपके हिसाब से अभी तक अंदाजा कितनी जमीन बेची जा चुकी है, कोई जानकारी आंकड़ा है? तो हमारे पास जानकारी है इचौली गांव में जमीन बेची गई, बाग बेची गई, जिस पर लोगों के मकान भी बने हुए हैं। महमूदा बिस्वा रोड पर जमीन बेची गई जिस पर लोगों के मकान भी बने हुए हैं। लोगों की दाखिल खारिज वगैरह सब खारिज हो गई है। एग्जैक्ट हमारे पास आंकड़ा तो नहीं, लेकिन समय समय पर लोग हमसे मिलते रहे, हमको प्रलोभन देते रहे कि आप जमीन ले लो, इसमें मत बोलो, आप पैसा ले लो, उसमें मत बोलो। लेकिन मेरे लिए पैसा और ज़मीन सेकेंडरी कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा केवल एक उद्देश्य तब भी था, आज भी है कि ज़मीन न बिके, इस ज़मीन का पब्लिक वेलफेयर में, धार्मिक वेलफेयर में इसका इस्तेमाल। कई वर्ष पहले आपको केयर टेकर एज अ कुछ महमूदाबाद के लोग थे और बहराइच के लोग थे, उन्हें नियुक्त किया गया था एज अ केयर टेकर। यदि आज प्रशासनिक अमले को ऐसी कोई आवश्यकता आन पड़े कि जमीन को खाली कराया जाए या उसमें कुछ और किया जाए, तो क्या आपकी तरफ से कुछ मदद या कुछ राहत मिल सकती है? महंत गुरचरण दास ने एक रजिस्टर्ड वसीयत लिखी थी। उस वसीयत में उन्होंने लिखा था कि मेरे मरणोपरांत संगत की समस्त चल अचल संपत्ति जो मेरे नाम है, इसको भगवान श्री चंद मूर्ति के नाम कर दिया जाए। इसकी देख रेख के लिए उन्होंने 11 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसमें मुझको उन्होंने अध्यक्ष बनाया था। लेकिन मामला कोर्ट कचहरी में घूमता रहा और उसका कोई हल नहीं हुआ। मैं आज भी चाहता हूँ संगत की जमीन न बिके। उस रजिस्टर्ड वसीयत के जरिए जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे मरणोपरांत मेरी समस्त संपत्ति भगवान श्री चंद मूर्ति के नाम कर दी जाए, इसकी देख रेख स्वयं शो करेंगे। मैं आज भी तैयार हूँ। उस रजिस्टर्ड वसीयत में बतौर अध्यक्ष की हैसियत से जो उन्होंने मुझे दिया था, मैं आज भी प्रशासन को लिख करके जो भी चाहेंगे देने को तैयार हूँ, जिससे संपत्ति न बिके। अगर इस संपत्ति का क्रय विक्रय ना हो तो आपके हिसाब से संपत्ति का या इस लैंड का क्या यूज किया जा सकता है? स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, छात्रावास हो गया और भी महमूदाबाद कोई पार्क नहीं, पार्क हो गया, या जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए आवश्यक हो उन संपत्ति निर्माण होना चाहिए। यदि भविष्य में क्रय विक्रय का क्रम या अभी आज जैसे हुआ है, भविष्य में ऐसा कुछ भी होता है तो क्या एक्शन लेंगे, क्या कुछ करेंगे आप? अब एक तो राजनीतिक तौर पर हम इसका विरोध करेंगे, सामाजिक तौर पर इसका हम विरोध करेंगे, और अगर महमूदाबाद के स्थानीय लोग चाहें तो जो रजिस्टर्ड पंजीकृत वसीयत है उसके आधार पर लोग अगर कहेंगे तो कोर्ट कचहरी जाएंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के युवा नेता दिग्विजय सिंह देव ने पोस्टर लगवाकर इस मुद्दे को नए रूप में उठाया है। उन्होंने इस जमीन पर महमूदाबाद मेडिकल कॉलेज बनवाने की मांग की है और संदेश दिया कि जनता की जमीन जनता के ही काम आए। प्रस्तावक के रूप में खुद का और निवेदक के रूप में महमूदाबाद की जनता का नाम देकर उन्होंने इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश की।
फिलहाल महंत संतोष दास का मोबाइल स्विच ऑफ है और उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन महमूदाबाद की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक संगत की जमीन की लड़ाई हर तरफ चर्चा में है। यह सिर्फ एक जमीन नहीं, यह धर्म, राजनीति और सामाजिक उत्तरदायित्व के टकराव का प्रतीक बन चुकी है। अब देखना यह है कि यह विवाद किस अंजाम तक पहुंचता है। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।